अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज सबसे पहले ना हम लोग बनाने लगे हैं खजूर के लड्डू। और आप सब जो है ना अफ्तार में खजूर खाते होंगे, लेकिन हम थोड़ा स्पेशल करने जा रहे थे यहाँ पर। और क्योंकि खजूर तो हर कोई खाता है, तो अम्मी ने कहा कि इस बार जो है ना हम ऐसे करेंगे, खजूर के बनाएंगे लड्डू और उसके साथ अफ्तार करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अम्मी ने खजूर की गुठलियाँ जो थी ना वो निकाल रही थी। और एक एक करके जो है ना वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग गया, क्योंकि हमने ज़्यादा सारी खजूर की जो है ना वो लड्डू बनाने थे। तो अम्मी ने ना काफ़ी जो है ना टाइम पहले कहा हुआ था कि बना के रख लेंगे तो रमज़ान में काम आ जाएंगे। मतलब साथ साथ आप लोग खाते भी रहना और रमज़ान में भी जो है ना वो हम लोग अफ्तार कर लेंगे। तो लेकिन हो ही नहीं सका। तो स्टार्टिंग वाले तो रोज़ों में हमने जो है ना वो अफ्तार की खजूर के साथ, और फिर उसके बाद जो है ना अम्मी ने ये आज खजूर के लड्डू बनाने थे, क्योंकि आज माशाल्लाह से जो है ना रमज़ान मुबारक का जो है ना जुम्मा था। फर्स्ट जुम्मा था आई थिंक। तो अफ्तार जो है ना अम्मी ने कहा था स्पेशल होनी है, क्योंकि शुरू वाली जो अफ्तारियाँ थी ना वो बस हमने नॉर्मल सी की हैं। तो जुम्मे वाले दिन दिल करता है कि अच्छी खासी अफ्तारी हो। जैसे जुम्मे वाले दिन एक स्पेशल खाना हमारे घर बनता है ना, वैसे ही जुम्मे वाले दिन हमारे घर स्पेशल अफ्तार बनती है। तो अम्मी ने जो है ना यहाँ पे सबसे पहले खजूर की गुठलियाँ निकाल ली, और उसके बाद अम्मी ने ड्राई फ्रूट जो थे ना, पिस्ता, बादाम और काजू, इनको अम्मी ने ना अच्छा खासा जो है ना पीसा। अच्छा, ये जो है ना पहले हमने बनाए थे खजूर के लड्डू, तो उसमें हमने क्या किया, खजूर का जो मतलब ये ड्राई फ्रूट था ना वो बिल्कुल हमने ना यहाँ पे थोड़े से अम्मी ने अखरोट भी ऐड किए हैं, तो वो हमने बिल्कुल उसका चूरा बना दिया था। तो वो जो है ना मज़ा नहीं आया। तो क्योंकि आपको पता है कि जो पिस्ता, बादाम, ये मतलब जब भी हम खजूर के लड्डू खाते हैं तो ड्राई फ्रूट अगर मुंह में आए ना, चबा के खाएं, तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या बूढ़ों के लिए बना रहे हैं, फिर तो ये है ना कि मतलब अगर आपने वैसे बनानी है ये रेसिपी बच्चों या बूढ़ों के लिए, तो ज़ाहिर बात है उनके दांत जो है ना वो नहीं होते, तो उनके लिए मुश्किल है। अदरवाइज़ अगर आप अफ्तार जो है ना वो करना चाहते हैं जो है ना ड्राई फ्रूट के साथ, तो थोड़ा मोटा रख लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर दांतों का मसला है तो फिर जो है ना आपने बिल्कुल इसका पाउडर बना लेना है। तो हमने आज जो है ना, क्योंकि हमने पिछली बार बनाए थे तो इतना मज़ा नहीं आया था हमें वो चूरे की वजह से, तो इस बार अम्मी ने थोड़ा ड्राई फ्रूट जो है ना वो मोटा मोटा ही रखा है, इतना ज़्यादा पीसा नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना ड्राई फ्रूट को थोड़े से जो है ना वो देसी घी के अंदर या कोई भी घी के अंदर आप लोग हल्का सा फ्राई कर लें। और यहाँ पे मैंने कद्दू के बीज भी ऐड किए थे। मतलब जो भी आप ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं ना आप कर सकते हैं। तो पहले तो कद्दू के बीज मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन फिर मैंने टेस्ट किया तो मैंने कहा नहीं, अच्छा है टेस्ट। तो फिर उसके बाद अम्मी ने यहाँ पे खजूर जो है ना उसको अच्छे तरीके से थोड़े से घी के अंदर ना इसको फ्राई किया था, और इसका पेस्ट बना के दोबारा से अम्मी ने जो है ना वो देगची के अंदर डाला। फिर एक प्याली अम्मी ने यहाँ पे कोकोनट पाउडर ऐड किया है, और साथ ही अम्मी ने जो है ना यहाँ पे ऐड किया है ड्राई फ्रूट। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, और ये इतने मज़ेदार लड्डू बनते हैं ना, आपने लाज़मी से ट्राई करना है। खजूर का भी मज़ा आता है, ये नहीं, खजूर खाने में मैं खजूर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं बड़े शौक से खाती हूँ। हमारे घर में सबसे ज़्यादा खजूर का जो नारा होता है ना वो मैंने लगाया होता है। तो अम्मी ने ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए, ये भी सबको बहुत पसंद आए। पापा भी इतने शौक से खाते हैं, मेरी छोटी सिस्टर, मैं, अम्मी, सारे बड़े शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अम्मी अच्छे तरीके से भी इसको मिक्स कर रही थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अम्मी ने जो है ना मिक्स कर लिया था। और एक जो है ना बड़े से बर्तन के अंदर आप जो है ना इसका पेस्ट बना के रख लेना। और फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा जो है ना वो पेस्ट लेके और इसके इस तरह से आपने लड्डू बना लेने हैं। चाहें तो आप इस लड्डू के ऊपर जो है ना दोबारा से कोकोनट पाउडर की कोटिंग कर लें, चाहे इसके ऊपर एक और ड्राई फ्रूट ऐड कर दें, मतलब जिस तरह होता है काजू इसके ऊपर लगा दें ड्राई फ्रूट, या फिर इस लड्डू के ऊपर, या फिर बादाम लगा दें। कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं, वो तो आप पर डिपेंड करता है ना कि आपने इसको कैसे जो है ना वो डेकोर करना है। तो यहाँ पे जो है ना अब आप देख सकते हैं कि लड्डू बन चुके हैं। तो अब जो है ना एक एक करके बस अम्मी लड्डू बना रही थी, और ये जो है ना हमने अफ्तार में भी खाने थे, और अम्मी वैसे भी बना रही थी कि बना के रख लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना बस अम्मी की स्पीड जो है ना आप लोग चेक करें।
तो खजूर के लड्डू हमारे माशाल्लाह से सारे बन चुके थे और अब जो है ना हम लोग दूसरी रेसिपी की तरफ आ चुके थे। और ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि रेसिपी तो हो चुकी थी ना। तो अम्मी ने सारे बना के अम्मी ने जो है ना वो सेव कर लिए थे। अब अम्मी यहाँ पर केक बनाने लगी थी, तो 2 अदद अम्मी ने जो है ना जूसर के जग के अंदर जो है ना वो अंडे ऐड किए। थोड़ा सा अम्मी ने ऑरेंज का जो है ना वो 1 कप जो है वो ऑरेंज का जूस ऐड किया है। थोड़ा सा अम्मी ने ऑयल ऐड किया है और इसको जो है ना 1 कप चीनी ऐड करके अच्छे तरीके से अम्मी ने इसको ब्लेंड कर लिया है। आज हम ऑरेंज का केक बनाने लगे हैं, बड़ा मज़ेदार किस्म का बनेगा और रेसिपी को आपने फॉलो करना है लाजमी से। तो यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं अच्छे तरीके से और इसके अंदर हमने ना 1 कप ऐड किया है दूध का। और दूध ऐड करने के बाद यहाँ पर हम मैदा ऐड करेंगे। और मैदा मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरी अम्मी जो है ना कभी भी नाप के नहीं डालती और मेरी अम्मी ना थोड़ा सा ऐड करती हैं तकरीबन 1 डेढ़ प्याली ऐड करके ना और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हैं। फिर जब तकरीबन नहीं बनते ना तब तक उसको मिक्स करती रहती हैं। और यहाँ पर अम्मी ने ऐड किया है बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा अम्मी ने जो है ना 1 डेढ़ चम्मच बेकिंग पाउडर का आपने ऐड कर लेना है और 1 चुटकी आपने ना बेकिंग सोडा भी ऐड करना है। और ये ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मेरी अम्मी मिक्स कर रही थी। अच्छा, केक हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछली बार जो है ना मुझे याद आ गया अम्मी ने रेड वेलवेट केक बनाया था, वो भी ऐसे ही मज़ेदार बना था। और इस बार फिर अम्मी ने जो है ना वो ऑरेंज केक बनाया, ये भी वैसा ही माशाल्लाह से बेहतरीन बना और फूला भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसे वो फूला था। तो खैर है ना, अभी आप देख सकते हैं कि मैदा कम था, इसके अंदर अम्मी ने थोड़ा सा और ऐड किया है और दोबारा से अच्छे तरीके से अम्मी यहाँ पर मिक्स कर रही थी। सारा मिक्सचर जो है ना वो अच्छे तरीके से अम्मी ने मिक्स कर लिया था। और क्योंकि इसमें ऑरेंज का वो है ना क्या कहते हैं वो जूस ऐड किया था, तो इस वजह से इसका कलर ऐसा आया है। थोड़ा सा आप फूड कलर बेशक ऐड कर लें। तो उसके बाद जो है देगची के अंदर आपने ऑयलिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से और ताकि केक जो है ना वो बिल्कुल पेंदे के साथ चिपके नहीं। और फिर आपने जो है ना इसको तवा गरम करके और ऐसे जो है ना भाप के अंदर बना लेना है। हमारे पास ओवन नहीं था तो हमने ऐसे केक बनाया भाप के अंदर और यहाँ पे हमने दम हटाया है। तो माशाल्लाह से आप हमारा केक देख सकते हैं। अब एक जो है ना वो स्टिक आपने जो है ना वो केक के अंदर डाल के चेक कर लेना कि अंदर से पक चुका है। अगर चिपकेगा केक तो इसका मतलब है अच्छे तरीके से नहीं जो है अभी रेडी हुआ, और अगर नहीं चिपकेगा तो इसका मतलब है बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। उसके बाद यहाँ पर अब हम जो है ना वो रशियन सैलड और दही भल्ले वगैरह बनाने लगे थे। यहाँ पे अम्मी ने भलियाँ जो है ना वो काफ़ी टाइम से जो है ना वो फ्रिज में रखी हुई थी और अम्मी कह रही थी, रोज़ाना ही कहती थी कि दही भल्ले बनाने हैं लेकिन बन ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ऐड किया, क्या नाम है, आलू थे, साथ में प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट और दही ऐड की और अच्छे तरीके से अब अम्मी ने मिक्स कर लिया था। और दही भल्ले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद। और क्योंकि इसके अंदर दही होती है ना, दही मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अम्मी को लाजमी से कहती हूँ कि रोज़ाना ही बना लिया करे। तो अम्मी कहती हैं कि तुम खाती तो हो नहीं, तो बनाने मैंने किस लिए हैं। तो मैं अम्मी को कहती हूँ, अम्मी मेरा दिल करता है, बस टाइम ही नहीं होता। यकीन माने खाने पीने का भी टाइम नहीं मिल रहा। रमज़ानुल मुबारक में इतनी टफ रूटीन जा रही है। तो खैर जो है ना दही भल्ले भी अम्मी ने बना लिए थे, साथ में जो है ना अब यहाँ पे केक भी अम्मी ने डिश आउट करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बना। तो माशाल्लाह से केक जो है ना सबको इतना पसंद आया ना, और मैंने 2-3 दिन जो है इस केक को खाया है। मैंने ना मतलब साथ में मैं जब मैं गई थी ना जॉब पे, तो मैं साथ भी लेके गई। मैंने कहा अम्मी मैं अफ्तार टाइम खाऊंगी। मैंने घर आके भी खाया और जो है ना मैंने सहरी में भी खाया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा। तो ये एक न्यू डिश हो गई थी। तो यहाँ पे अम्मी जो है ना आलू जो है आलू कह रही हूँ, मटर बॉईल करी थी। और मटर बॉईल करके ये अम्मी ने रशियन सैलड बनानी थी और साथ ही अम्मी ने जो है ना यहाँ पे ये क्या नाम है, केले कट करना स्टार्ट कर दिया। टाइम ना शॉर्ट होता है तो इधर अम्मी हर चीज़ों में अम्मी बेचारी जो है ना लगी होती हैं भाई, कोई भी जो है ना टाइम वेस्ट ना हो। लाइक अब अम्मी जो है ना ये केक का कर रही थी ना, तो अम्मी ने साथ ही जो है मटर बॉईल करने के लिए रख दिए थे। साथ में अम्मी ने ये मैकरोनी ऐड की है और अनार ऐड किया है, स्ट्रॉबेरी ऐड की है, केले ऐड कर लिए और उसके बाद क्रीम अम्मी ने ऐड की।
अब थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड की है और इसके साथ ही ना हम थोड़ा सा यहाँ पर काली मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ी सी अम्मी ना चीनी लाजमी से ऐड करती हैं। अगर आपके पास शहद है, आप चीनी नहीं खाते, शुगर नहीं पसंद करते, तो आप शहद ऐड कर लें, मिठाई ऐड करना ना। तो इसको अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी ने मिक्स कर लिया था और ये रशियन सैलड हमें इतनी पसंद है ना, हमने पिछले भी अगर आपने मेरे रमज़ानुल मुबारक के व्लॉग नहीं देखे ना, तो उसमें जाकर देखिए हमने कितनी ये क्रीम चाट, ये रशियन सैलड सी बनाई है। तो ये रशियन सैलड भी तैयार हो चुकी थी। अब उसके बाद अब दोबारा से हम केक की तरफ आ चुके थे। ऊपर से अम्मी ने कट कर लिया था हिस्सा और अब जो है ना यहाँ पे अम्मी जो है क्रीम लगाई है और क्रीम अच्छे तरीके से स्प्रेड करनी है। एक्चुअली हमारे पास जो है ना वो क्रीम को जो क्रीम की जैसे झाग बनानी होती है ना, वो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो मशीनरी की कमी है। तो बस हम जो है ना वो ये क्या कहते हैं, मजबूरी में फिर हम हमारे पास जो चीज़ें हैं ना उन्हीं के साथ ही हम मैनेज कर लेते हैं। तो ना ओवन है ना और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं हैं, तो फिर हम लोग इसी तरह मैनेज करते हैं। तो अगर ये क्रीम वैसे हो ना जैसे बाहर से केक लेते हैं तो वो ऐसे झाग उसकी बनी होती है अच्छे तरीके से, अगर वैसे बनाए ना तो यकीन माने पता ही ना चले कि ये घर का केक है या बाहर का केक है। इतना माशाल्लाह से ये मज़ेदार बना था ना। और यहाँ पे अम्मी ने अच्छे तरीके से जो है ना क्रीम स्प्रेड कर दी थी और मेरे मुंह में इतना सख्त पानी आता है ना जब मैं घर आती हूँ ना और मैं देखती हूँ कि आज अम्मी ने क्या बनाया। फिर अम्मी मुझे बताती हैं कि टाइम कम था और ये चीज़ें जो है ना बनानी थी, ये रह गई हैं, ये हमने बनाई हैं और ये हमने इंजॉय की हैं। तो फिर इतना मुझे जो है ना वो चीज़ फ़ील होती है ना कि काश मैं घर होती, काश मैं ताज़ी चीज़ें खा सकती। तो खैर जो है ना फिर जो चीज़ होती है उसी के साथ मुझे इफ्तार करनी पड़ती है। लेकिन मैं घर आती हूँ ना फिर मेरे लिए मेरे हिस्से की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो अम्मी ये है कि शुक्र है रख देती हैं मेरे लिए, नहीं तो वो भी नहीं बचनी। तो खैर काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन जो मिस भी हो जाती हैं मेरे से, लेकिन काफ़ी चीज़ें अम्मी रख भी देती हैं मेरे लिए जो मुझे पसंद है। तो यहाँ पे अम्मी ने ड्राई फ्रूट के साथ और थोड़े से जो है ना वो केक की जो टॉपिंग थी ना ऊपर से वो उभरा हुआ था, उसके साथ अम्मी ने केक माशाल्लाह से कितना प्यारा डिकोर कर लिया, आप देख सकते हैं। तो ये केक हमारा हो चुका था रेडी और उसके बाद अम्मी ने जो है ना ये बाउल के अंदर डालनी थी रशियन सैलड। ये हमें बहुत पसंद है, हम सारी फैमिली इतने शौक से खाते हैं ना। तो कभी भी इस तरह मुझे नहीं याद कि हमारी रशियन सैलड, फ्रूट चाट, दही भल्ले और जो चीज़ें हमें पसंद हैं, जो हम बनवाते हैं शौक़ से, वो हमारी बच गई हो। वो कभी भी नहीं बचती, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम ही पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे अम्मी ने थोड़े से अनार ऐड किए थे ताकि थोड़ा-सा जो है ना वो रशियन सैलड अच्छी लगे। और ये अम्मी ने आलू और बैंगन वाले पकौड़े बनाए थे, ये मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में हमने मीठे में जो है ना वो आइसक्रीम का दिल था ठंडे में, तो ये बनाई और साथ में वो आपको पता ही है खजूर वाले लड्डू अम्मी ने बना के रखे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये दस्तरखान पे सज चुकी थी और ये जो है ना अब अफ्तार का टाइम हो चुका था और अब अफ्तारी हमने स्टार्ट कर दी। अच्छा, मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा जो है वो जो चीज़ फ़ील होती है ना वो ये है कि जब मेरे हिस्से में जो है ना कोई चीज़ ना आए। इस तरह हुआ है कि 2-3 रमज़ानुल मुबारक में ना हमारे घर आई चॉकबार और वो मैंने ना मतलब इस तरह हुआ कि मेरा दिल नहीं था या मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गई, मैं नहीं खा सकी। तो वो क्या हुआ, मेरी जो आइसक्रीम थी ना मेरी छोटी सिस्टर ने खा ली और फिर जो है ना मुझे इतना बुरा लगा मेरी चीज़ कोई खा लेना, मेरा मुँह देखने वाला होता है। तो मैं कहती हूँ मेरा हिस्सा कोई भी ना खाए, चाहे मैं ना खाऊँ ना, लेकिन मेरा कोई ना खाए, मैं जब मेरा दिल करे मैं खा लूँगी। तो फिर आज जो है ना आइसक्रीम जब मैं घर आई और मेरे हिस्से की आइसक्रीम पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा 3-4 बार तो मेरे हिस्से की खा चुके हैं मेरे बहन भाई। तो मैंने कहा अब जो है ना मैंने अपनी आइसक्रीम ख़त्म करनी है और मैंने खानी ही खानी है। तो फिर जो है मुझे भूख भी लगी हुई थी, मुझे नींद भी जो है ना वो नहीं आ रही थी। मैंने कहा आज तो पहले खाओ ना आइसक्रीम। तो मैंने फ्रूट चाट वगैरह टेस्ट की और उसके बाद मैंने फ़ौरन से अम्मी ने मुझे बताया तुम्हारी आइसक्रीम पड़ी है। मैंने कहा आज खा लो, नहीं तो आज फिर नहीं बचनी है। तो जो पसंद की चीज़ें होती हैं ना उन पर सबसे पहले हमला हो जाता है। तो आइसक्रीम मेरा खाने का दिल भी कर रहा था। आज मैं नीचे कारफोर्ड गई तो वहाँ पे जो है ना आइसक्रीम थी नहीं और आइसक्रीम जो है ना जो मैंने खानी थी वो मुझे नहीं मिली और जो बाकी थी ना वो इतनी गर्मी की वजह से जो है ना वो ऐसे पिघली हुई थी ना और इतनी वो टूटी हुई थी और किसी में तो जो है ना हाल ही इतना बुरा था ना, इतनी फैली हुई थी जैसे आइसक्रीम वो क्या कहते हैं उसे चॉकलेट मेल्ट होती है ना, वैसे आइसक्रीम मेल्ट हुई हुई थी। तो फिर इसीलिए जो है ना मैंने आइसक्रीम ली नहीं और मैंने घर आकर जब मुझे पता चला मेरी आइसक्रीम पड़ी है, मैंने कहा सबसे पहले तो ये खाओ। तो
तो मैंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।